अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रहो, ना इधर ना उधर। मैं पैसा देकर हुकूमत बचाने पर लानत भेजता हूँ। मुझे कहा गया जो लोग पार्टी छोड़ गए उन्हें पैसे देकर वापस लाया जा सकता है। मैंने कहा मुझे आखिरत की फिक्र है, जो गलती कर बैठे हैं पार्टी में वापस आ जाएं, मैं मुआफ कर दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है और बाप अपने बच्चों को हमेशा मुआफ कर देता है। ओपोजिशन ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लाई गईं। आप जितना मर्जी कहें, जमीर जाग गया है, लोग नहीं मानेंगे। अदम एतमाद में 3 स्टूजिस को शिकस्त होगी। फजलुर रहमान 30 साल से दीन बेच रहा है। शहबाज शरीफ की खासियत ये है कि ये जूते अच्छे पॉलिश करता है। अब मुल्क में तरक्की का सफर जारी है। गंदम, चावल, गन्ने और चने की रिकॉर्ड फसल हुई। स्पीकर ने कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च दिन 11 बजे तलब कर लिया। इजलास अपोजिशन की जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले रुकन असेंबली के लिए फातिहा करके इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। इजलास के अगले दिन वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बहस की जाएगी। कवायद की रोशनी में इजलास शुरू होने के 7 दिन के अंदर तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग कराना लाजिम है। मुमकिन तौर पर अपोजिशन की तहरीक अदम-ए-एतमाद पर 31 मार्च को वोटिंग होगी। हुकूमत रिक्वेजिशन पर इजलास 25 मार्च से भी आगे ले जाएगी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? हमने अददी बढ़तरी हासिल कर ली है। राना सनाउल्लाह की जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हुकूमत अपनी अददी बढ़तरी खो चुकी है। बेहतर होता इमरान खान पहले ही इस्तीफा दे देते। शेख रशीद कभी नवाज शरीफ और कभी पीटीआई के नाम पर वोट लेते रहे हैं। शेख रशीद को तो चपड़ासी रखना नहीं चाहते थे, आज वजीर आला बना रखा है। बिलावल के सियासत में दूध के दांत नहीं निकले और धमकी दे दी। ये कहते हैं कि ओआईसी का इजलास नहीं होने देंगे। जिम्मेदारान की एक फोन कॉल आई और ये लेट गए। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले ओआईसी इजलास नाकाम बनाने वाले भारतीय और यहूदी एजेंट हैं। सारी सियासत टीवी पर हो रही है। इत्तेहादी भी सोचेंगे, समझेंगे और इमरान खान का साथ देंगे। जो नस्ली और असली है वो इमरान खान का साथ देगा। किसी शख्स को वोट डालने में रुकावट नहीं होगी। मुनहरिफ फेमिनिस्ट माल इनका खाएं, साथ इमरान खान का दें। 25 तारीख के बाद जूडो कराते होंगे। अवाम ने आटा, चीनी, दवाई और इनकी तरक्की लूटने वाले इमरान माफिया को मुस्तरद कर दिया है। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत को 1 मिनट मजीद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मुसलसल बेज़मीरी का मुजाहिरा करने वाला आज इख्तिदार जाता देखकर इखलाक और उसूलों के पीछे छुपने की बुज़दिली दिखा रहा है। 3.5 साल में 22 बरस के अपने हर दावे पर यू टर्न लेने वाले का नाम इमरान नियाजी है। तरीन ग्रुप का एक बार फिर वजीर आला पंजाब को तब्दील करने का मुतालिबा। तरीन ग्रुप की हुकूमती शख्सियात से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। तरीन ग्रुप ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा पार्टी छोड़ना नहीं चाहते, उस्मान बुज़दार को माइनस करना होगा। 17 अरकान असेंबली ने उस्मान बुज़दार से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात की तवील फहरिस्त पेश कर दी। हुकूमती टीम की तरीन ग्रुप को वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला से मुलाकात की पेशकश। तरीन ग्रुप के मुतालिबात से वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब को आगाह कर दिया गया। 1 से 2 रोज़ में तरीन ग्रुप से हुकूमती टीम की दोबारा मुलाकात का इम्कान। पीटीआई के मुनहरिफ रुकने असेंबली नवाब शेर वसीर कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से दोबारा बात करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत के सामने अपने मुतालिबात रखे थे। जनावाला को जिला बनाने, साहिवाल से ओकाड़ा एक्सप्रेस वे बनाने का वादा किया गया जो पूरा नहीं हुआ। मुतालिबात पूरे ना होने पर अलग होने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का वीडियो बयान भी सामने आ गया। कहती हैं पीपल्स पार्टी ने मुझे 16 करोड़ की ऑफर की। 2 बार पेशकश की गई, एक बार पंजाब और दूसरी बार सिंध से ऑफर की गई। इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर हमले के मुकदमे में तहरीक इंसाफ के 2 MNAs के नाम भी शामिल कर दिए गए। पुलिस ने MNA फहीम खान और अताउल्लाह नियाजी का नाम ज़िमनी FIR में शामिल की। हमले में मुलविस बेशतर कारकुनान दोनों MNAs की गाड़ियों में आए।
तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को नोटिस जारी कर दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुनहरिफ अराकीन को 7 दिन के अंदर पोजीशन वाज़ेह करने का कहा गया। 1 हफ्ते बाद उनकी नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले तमाम अराकीन ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबर नामजद किए जा रहे हैं। लोटा नहीं, सिर्फ पीटीआई के लिए काम करूंगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा IMF सोमवार तक जवाब देगा। IMF ने बिजली और पेट्रोलियम लीवी में तब्दीली का पूछा। IMF चाहता है उसे मुआहिदे दिखाए जाएं। IMF के साथ मंगल को मुलाकात होगी। पाकिस्तान हैप्पीनेस ममालिक में 67वीं पोजीशन पर आ गया। रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार के खिलाफ TV प्रोग्राम में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का मामला। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ फैसलाबाद की मकामी अदालत में रिट पिटीशन दायर। अदालत ने शहबाज गिल को 29 मार्च को पेश होने का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रेक्यूडिक माइंस के हवाले से खुशखबरी सुना दी। कहते हैं हमें $6 अरब जुर्माना हो रहा था, अब वही कंपनी मुल्क में $9 अरब की सरमायाकारी करेगी। बैरिक गोल्ड से मुआहिदे पर कौम और बलूचिस्तान हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। $10 अरब बलूचिस्तान में लगाएंगे। रेक्यूडिक माइंस के नए मुआहिदे से मुतालिक 8000 नई मुलाजमतें पैदा होंगी। इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर खारिजा का 48वां इजलास। OIC वज़ीर खारिजा इजलास के लिए मौजूद मेहमानों की आमद। मिस्र के वज़ीर खारिजा सामे शिकरी इस्लामाबाद पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर खारिजा की दफ्तर खारिजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। बुज़दार सरकार का आवाम के लिए तारीखी रमज़ान पैकेज। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए 8 अरब के रमज़ान पैकेज की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार ने कहा कि 10 किलो आटे का थैला 375 रुपये में मिलेगा। आलू प्याज समेत 13 अशियाए ज़रूरिया आम मार्केट से कम निर्खों पर मिलेंगे। फलों और सब्जियों पर 1 अरब 25 करोड़ रुपए की सब्सिडी फराहम की जाएगी। सूबे भर में 317 रमज़ान बाजार 25 शाबान से लग जाएंगे। और कराची में 5वीं सिंध अदबी फेस्टिवल के आखिरी रोज 13 सेशंस 2 कुतुब की रुनुमाई हुई। अदबी मेले में दानिश्वर, अदीब, शायर और दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।